पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत के ऊपर यहाँ पे अगवा किया गया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो शहीद हुआ। और उसके जो जो इस बहिमाना कत्ल का जो पर्चा है वो इन्होंने हम लोगों के ऊपर दिया। उसमें इमरान खान मुल्ज़म है, हमाद अज़हर साहब मुल्ज़म है, मैं मुल्ज़म हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए इस मजाक का जो इस रियासत में हो रहा है। आज उसकी ज़मानतों के लिए हम यहाँ पेश हो रहे हैं। फिर एक और पर्चा ये है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ट्रैफिक जो है वो मुतासर हुई, उसका पर्चा शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर और मेरे ऊपर है, उसके लिए जा रहे हैं। ये वो एक फाशिज़म है जो इस मुल्क में इस वक्त चल रहा है और इस फाशिज़म के ख़िलाफ़ अगर कोई आज खड़ा है तो वो तहरीक इंसाफ है। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को इस फाशिज़म से जान इसकी छुड़वाएंगे। पाकिस्तान में आइन को बहाल होगा, हकूक़ बहाल होंगे। इस ज़मन में आज सुप्रीम कोर्ट में आज और कल तारीख़ी मुकदमात की समाअत है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो पोजीशन है उसको महदूद करने के लिए जो कानून साजी की गई है उसका केस लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के ऊपर मुश्तमिल ये बेंच ये केस सुन रहा है और कल से हम देख रहे हैं कि हुकूमती एक पूरी मशीनरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। उसमें कुछ रिपोर्टर्स शामिल हैं, उसमें इनके तर्जुमान शामिल हैं और ये सारा कुछ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके कायद नवाज शरीफ की हिमा पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलों की तारीख़ नून लीग की पुरानी है। जिस तरीके से आज इन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल में अपने गमाशतों को इस्तेमाल करने की कोशिश की और आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान बार कौंसिल की हड़ताल की अपील को मुस्तरद किया वकीलों ने और जो असल लीडर हैं बार के उनकी अपील के ऊपर आज पूरी वकला बरादरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई है। इस तरह का इत्तेहाद ये दूसरी बार है कि हम देख रहे हैं कि आज वकला बरादरी जो है वो पूरी अपनी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी हुई है। हर जगह के ऊपर हड़ताल को नाकाम हो गई है और वकला तमाम अदालतों में आम रूटीन की तरह पेश हुए हैं। ये चीफ जस्टिस साहब के ऊपर और जज साहिबान के ऊपर वकला के एतमाद का इजहार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा सही हों, बेशुमार दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत भी हो सकते हैं, लेकिन निज़ाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला फ़ाइनल है। हमारे आइन के तहत कोई वज़ीर आज़म कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि उसे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पसंद नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ही मजाक बना दिया गया है। आप देखें, मातहत अदालतों में लोग ज़मानत लेते हैं, बाहर निकलते हैं, दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। हाई कोर्ट अहकामात देती है, उसके ऊपर अमल नहीं होता। इस वजह से पाकिस्तान के लोगों का अदालती निज़ाम से एतबार ही उठ रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजों ने जिस दलेरी और बहादुरी से आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का फ़ैसला दिया, उससे पाकिस्तान में आइन की हुर्मत बहाल हुई है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, चाहे उनके आपस में जो मर्जी इख्तलाफ हो, ये नहीं कह रहा कि 90 दिन से आगे जा सकते हैं इलेक्शन। 90 दिनों के अंदर होने हैं और इस हुकूमत का सिर्फ एक ही मसला है, ये चाहते ये है कि जब तक मुस्बत नतीजा नहीं आएगा हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। देखें, कोई दुनिया में जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती जहां पे हुकूमत कहे कि हम तब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक हमारे हक में इलेक्शन के नताइज नहीं हो जाएंगे। ये भागे हुए हैं। इस वक्त जो जिस तरीके से आपने देखा लोगों को उठाया जाता है, खौफजदा करने की कोशिश की जाती है। अजहर सदीक साहब के घर के ऊपर रात जो जिस तरीके से आपने देखा लोगों को उठाया जाता है, खौफजदा करने की कोशिश की जाती है। अजहर सदीक साहब के घर के ऊपर रात को हमला हुआ। मैं वकला बरादरी की तरफ से, तमाम पाकिस्तान की तरफ से इस हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। आज वो इस
8 रुकनी बेंच के सामने वकील हैं, उनको डराने के लिए ये किया गया। दहशतगर्दी हुई उनके घर के ऊपर और उनको कोशिश की जा रही है इंटिमिडेट करने की, डराने की। वो इंशाल्लाह नहीं डरेंगे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अपना खौफ का जो चादर है वो उतार चुका है और एक दिलेरी और बहादुरी से इंशाल्लाह इस जद्दोजहद में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन होने हैं 14 मई को, ये 14 मई को होने हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा खत्म हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करें। ये जो पीडीएम की जमातें इस वक्त अदालतों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, इसको हम मुस्तरद करते हैं और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर आइन की जद्दोजहद करेगा।